रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा। सही, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। एक और खबर आ गई नाज़रीन को देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस समेत तमाम को आपको आगाह कर रहे हैं कि बाबर अवान को ताहुक्म-ए-सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा बाबर अवान को ताहुक्म-ए-सानी गिरफ्तार या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, हुकूमत-उली पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। हुसैन चौधरी से बात करते हैं। जी हुसैन चौधरी, ये 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो उस रोज शाम को फवाद चौधरी, बाबर अवान, सैफुल्लाह नियाजी, कयूम नियाजी और जो दीगर थे उनकी फांसी जमानत की दरखास्तें मंजूर हुई थी, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बाहर से फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज उस केस की दोबारा समाअत हुई है और जो फवाद चौधरी की अहलिया है हिबा फवाद वो भी अदालत में मौजूद थी। इस दौरान बाबर अवान पेश हुए। उनका कहना था कि मेरी फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानत और हिफाजती जमानत आज तक मंजूर हुई थी, लेकिन पुलिस ने हुक्म तौली करते हुए फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है। हमें भी खदशा है कि शायद हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान की ताहुक्म-ए-सानी गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी किए हैं। और अगर हुक्म की तामील जो है वो ना की गई तो अदालत ने कहा कि फिर तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है। दूसरी जानिब अदालत ने न सिर्फ पुलिस बल्कि FIA, नैब और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जो है वो तंबीह की है कि वो किसी भी सूरत ताहुक्म-ए-सानी बाबर अवान को गिरफ्तार ना करें, क्योंकि बाबर अवान बार के रुकन हैं और ये